रात के 12:30 बजे प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। ठंडी हवा और धुंध से चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक सीटी की आवाज के साथ एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। राघव, जो देर रात की शिफ्ट करके लौट रहा था, चौंक गया। ये ट्रेन तो टाइम टेबल में थी ही नहीं, उसने सोचा। जिज्ञासा से वह डिब्बे की तरफ बढ़ा। अंदर पुराने जमाने की लकड़ी की सीटें और पीले लैंप जल रहे थे। सब कुछ अजीब तरह से 1950 के दशक जैसा लग रहा था। डिब्बे में सिर्फ कुछ यात्री बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे धुंधले से दिखाई देते थे, मानो धुआं और छाया से बने हों। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? सामने बैठे बुजुर्ग ने बिना उसकी ओर देखे बुदबुदाया, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। अगले ही पल ट्रेन ने झटका खाया और चल पड़ी। राघव ने कूदकर प्लेटफॉर्म पर वापस कदम रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब थी। प्लेटफॉर्म फिर से बिल्कुल सुनसान। राघव उस गायब हुई ट्रेन को देखकर हैरान रह गया, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो अगली बार उस ट्रेन में चढ़ जाना। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, स्टेशन सुनसान था। अगले दिन रात को ठीक 12:30 पर फिर वही सीटी सुनाई दी, धुआं, इंजन और वही पुरानी ट्रेन। इस बार राघव हिम्मत करके डिब्बे में चढ़ गया। जैसे ही उसने सीट ली, दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। नकाबपोश चीखते रह गए और ट्रेन हिलने लगी। अब सवाल था, क्या राघव उस जलती हुई बेकाबू ट्रेन से कूद पाएगा या उसकी किस्मत खत्म होने वाली है? अचानक लाइट्स बुझ गईं और डिब्बे में कुछ नकाबपोश लोग हथियारों के साथ प्रकट हुए। उनमें से एक ने कहा, वेलकम राघव, तू वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। अब तेरी परीक्षा शुरू होती है। राघव के पास आत्मरक्षा की ट्रेनिंग थी। उसने तुरंत पास की लोहे की छड़ पकड़ ली और जैसे ही नकाबपोश पास आया, उसने उसे जोर से धक्का मार दिया। डिब्बे में अफरा तफरी मच गई, गोलियां चलने लगीं, शीशे टूटने लगे। ट्रेन तेजी से अंधेरे सुरंग की ओर भाग रही थी। राघव ने छलांग लगाकर ऊपर की छत पकड़ ली। छत पर खड़ा वह पीछे की ओर बहती अंधेरी हवा से लड़ रहा था। नीचे दुश्मन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने जेब से लाइटर निकाला और सामने पड़े डीजल के टैंक पर फेंक। जलती हुई ट्रेन तेज रफ्तार से सुरंग के भीतर जा रही थी। चारों ओर धुआं और आग थी। राघव छत पर खड़ा संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने आगे देखा। सुरंग खत्म होने वाली थी और उसके बाद एक गहरी खाई पर टूटा हुआ पुल था। अगर वह कूदा नहीं तो ट्रेन सीधा खाई में गिर जाएगी। उसने तुरंत एक लोहे की चेन पकड़ी और नीचे डिब्बे में झूलते हुए घुस गया। वहां बाकी बचे नकाबपोश उससे भिड़ने लगे। मुक्कों और लातों की बौछार के बीच राघव ने बिजली का स्विच बोर्ड देखा। उसने फुर्ती से लीवर खींचा। करंट का झटका लगते ही 2 नकाबपोश गिर पड़े। अब केवल आखिरी मुखिया बचा था, जिसने अपना नकाब उतारा। राघव, वह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त विक्रम था, जो सालों पहले मर चुका माना जाता था। ये ट्रेन असली नहीं है, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मोबाइल लैब है। हमने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू ही हमें रोक सकता है, विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा। राघव चौंक गया, लेकिन उसने समय नहीं गंवाया। ट्रेन खाई के करीब पहुंच चुकी थी। उसने विक्रम को मुक्का मारकर बेहोश किया और टूटे हुए खिड़की से छलांग लगा दी। वह हवा में लुढ़कते हुए पास की चट्टान पर गिरा। पीछे ही ट्रेन धमाके के साथ खाई में समा गई। आग का गोला आसमान तक उठ गया। राघव ने हांफते हुए आसमान की ओर देखा। अब रहस्य ये था, क्या विक्रम जिंदा था, और अगर था तो वह किस संगठन के लिए काम कर रहा था? ट्रेन के खाई में गिरने के बाद राघव थका हुआ जरूर था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। विक्रम जिंदा कैसे था और वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? घर पहुंचते ही राघव को एक काला लिफाफा मिला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, राघव सच जानना है तो दिल्ली आओ। उसके भीतर एक चिप थी। जब उसने उसे लैपटॉप में डाला, स्क्रीन पर एक वीडियो चला। एक नकाबपोश आदमी बोला, हम शैडो नेटवर्क हैं। ट्रेन सिर्फ एक टेस्ट था, असली मिशन अभी शुरू होता है। अगर तू हमारे खिलाफ गया तो अगली बार तेरे अपने ही परिवार को उस ट्रेन में बिठा देंगे। राघव का खून खौल गया। उसने तुरंत अपने पुराने कॉन्टैक्ट से संपर्क किया। दरअसल वह पहले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर चुका था। कुछ साल पहले उसने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब खेल फिर से शुरू होने वाला था। रॉ के हेड ऑफिस में उसकी मुलाकात मेजर कबीर से हुई। कबीर ने कहा, राघव, हमें पता है कि विक्रम मरा नहीं था। उसने दुश्मन संगठन को ज्वाइन कर लिया है। उनका अगला निशाना है दिल्ली की संसद। अब मिशन तय हो गया था। राघव को विक्रम का सामना करना था, लेकिन इस बार सिर्फ ट्रेन में नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों और संसद के